जी। कि उस सरल प्रक्रिया का यदि पालन करेंगे तो आपको अद्भुत भारत मिलेगा। बिल्कुल सर। तो वो अद्भुत भारत क्या है, ये क्या आपको मालूम है? जी। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, ईमानदार नेता मिले सर, सेवा करने वाले लोग मिले, तभी होगा। ये नेता जो अभी आए हैं, ये तो वसूली करने वाले नेता, लेने वाले लोग हैं। ये सारे नेता नेता मिले, नेता थोड़ी है अभी। आप बिल्कुल अब जो ठीक। जो आपने कल्पना की है सर, वो बिल्कुल नेताओं की, नेता तो सुभाष चंद्र बोस और आजाद सर थे, जिनको जो है इस दुनिया में रहने नहीं दिया। भगत सिंह जी थे। लेकिन तो यदि समझे सर, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने बहुत बड़ा प्रशासन संभाला है, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इसमें सर। आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, मार्गदर्शक रहेंगे आप जैसे लोग, तो बहुत कुछ आगे हो सकता सर। यदि आप केवल अच्छे भारत का संकल्प ले सकें जी। और उसे आप जिस काम से भी बाहर निकलते हैं हाँ उसे जी। सबसे पहले पूरी श्रद्धा, लगन और तन्मयता के साथ करना है, जो मूल काम जिससे आप निकले हैं। जी जी। और जब वो काम पूरा हो जाए तो हाँ जी। वहाँ जो 2, 4, 6, 10 लोग हैं उनके हम्म। साथ में बैठकर वो वीडियो देखना है जिसमें महापरिवर्तित अच्छा भारत कैसा होता है वो हम्म। समझाया गया है। जी जी। और फिर सामने वाले से पूछना है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए। जी। और यदि वो कहता है कि हाँ चाहिए, तो उसका अच्छे भारत का संकल्प लेते हुए वीडियो बनाकर यदि आप मुझे भेजेंगे तो जी वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा, जी। जिससे दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। हाँ जी। आपको ये चीज़ भी पूछना है कि यदि उन्हें इस मॉडल में कुछ कमी दिख जी। रही है और वो और कुछ भी चाहते हैं तो हाँ उनका वो जी। वीडियो भी बनाया जाए। जी। यदि वो वीडियो आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजेंगे तो मैं उसे जो है यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करूँगा, उसका जी। जवाब भी दूंगा। और यदि हाँ जी। आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं उनसे फ़ोन लगाकर भी बात करूँगा। हाँ जी। ये पहला काम करना है। जी और जी। दूसरा काम करना है कि हर रविवार को अपने से जुड़े लोगों का एक सूची बनाना है, रोस्टर बनाना है और जी उन्हें प्रेरित करना है कि रोटेशन के आधार पर वो एक जी। जगह इकट्ठे हों, अपने जी। लोगों को आमंत्रित करें। क्योंकि आजकल का हाँ ज़माना इतनी व्यस्तता का है कि बिना जी। आमंत्रित किए यदि आप किसी को बुलाएंगे हाँ तो हाँ। उसके पास समय नहीं है। हम्म। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, रील देखने का समय है, लेकिन वह अच्छे काम के लिए समय नहीं है। आ, देखो, रील वो देख लेता है लेकिन वो यदि आप उसे उचित कारण नहीं देंगे तो वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा तो सर। आपको आमंत्रण के लिए उचित कारण कुछ ना कुछ देना होगा, चाहे वो बच्चे के जन्मदिन का समारोह हो या आपका जन्मदिन हो या पत्नी का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो या बच्चों की शादी का ही समारोह क्यों ना हो, चाहे जी हाँ। भागवत हो, सत्यनारायण कथा हो, कुछ भी हो, मतलब जी, एक उचित कारण कारण हो होगा सकता है। हाँ जी। तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल सर। और जब इकट्ठे होंगे तो उनके साथ वही डाउनलोडेड वीडियो साथ में देखो और उनसे पूछो कि भई ऐसा भारत चाहिए, तो संकल्प को दोहराओ। जी। ये दो काम जो जो लोग जुड़ते जाए हैं उनको करते जाने पर मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं। यदि 10 × 10 × 10 9 बार करेंगे तो वो 100 करोड़ होता है। बिल्कुल हो जाए। और इसमें से 134 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो देखिए, 144 करोड़ में से हमने 44 करोड़ पहले छोड़ दिए, केवल 100 करोड़ का टारगेट किया। किया कि नहीं किया? जी। इस व्यवस्था में 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है 90 करोड़ ये और 44 करोड़ जो आपने छोड़ दिए, जी। 134 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 90 करोड़ को अपने आप को जोड़ लेना ही पर्याप्त है। तो अपने आप को जी। जोड़ना क्या कठिन है? कोई नहीं है सर।
अपने आप को जोड़ने में तो कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए? नहीं होना, कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। जी तो इसमें जो 7वें दिन 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास एक दिन है, तो केवल 9 करोड़ लोगों को ही अपने से जुड़े लोगों में से मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। और अपने लोग कौन से हैं? अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं या बचपन से हम जिन जिन लोगों के संपर्क में आए हैं उन्हें हमने अपने लोग कहा है। क्या ये कठिन है? नहीं है। तो जो 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन है, तो केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है, 7वां, 8वां और 9वां, तो 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 4 दिन हैं, तो 144 करोड़ में से केवल 90,000 को 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 5 दिन हैं, तो केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े हैं उनके पास 6 दिन हैं, तो केवल 900 लोगों को 60 दिन। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हैं उनके पास 7 दिन हैं, तो केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन हैं, लिहाजा केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और इस पूरी योजना के सूत्रधार मैथिली शरण गुप्त यानी मेरे पास पूरे 9 दिन हैं, तो 10 के मान से 9 दिन में मुझे केवल 90 लोगों को जोड़ना था। और मुझे चूँकि बाकी लोगों ने अपनी अपनी भूमिका नहीं निभाई है, लिहाजा मुझे 2200 से भी अधिक लोगों को अब तक जोड़ दिया गया है और ये यात्रा जारी है। जबकि मैथिली शरण गुप्त को कुल कितने लोगों को जोड़ने की जरूरत थी? मात्र 90 को। ये बात समझ रहे हैं? आप बताइए, ऐसे अद्भुत भारत के लिए क्या ये कठिन है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। और यदि इसमें सर सुबह यूएचबी प्रोग्राम चल रहा है सुबह के टाइम में जी, यूएचबी से आप जुड़े होंगे शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, उसमें भी मतलब यही चल रहा है कि भाई पहले अपने आप से तो जुड़ जाओ, फिर लोगों को जोड़ो। इस तरह से बहुत अच्छा वो नहीं, लेकिन क्या वो आपको महापरिवर्तित भारत देंगे? क्या वो प्रोग्राम आपको सत्ता का ताज दे रहा है? क्या आप वो तो वो केवल नहीं, क्या अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने वाले, नंबर 1 पर आने वाले व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बना रहा है? क्या प्रदेश में अपने लोगों को जोड़कर सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रहा है? जिले में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर अपने लोगों को जोड़ने वाले व्यक्ति को क्या वो जिला पंचायत अध्यक्ष बना रहा है? शहर में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले को मेयर, मोहल्ले में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले को पार्षद और गांव में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले को क्या वो सरपंच बना रहा है? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, बना रहा है क्या? नहीं सर, वो तो केवल मतलब एक खुद को ठीक करने का काम चल रहा है उसको। नहीं, तो इसमें तो खुद को भी बिना ठीक किए आपका जो है ये सब चीज़ बदल जा रही है। और जब आपके नियम कानून प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, आप गड़बड़ी करेंगे तो 45 दिन में जेल में सड़ने पहुंच जाएंगे। तो मिस्टर क्या नाम बताया था आपने? जगदीश सिंह गुर्जर सर। तो जगदीश सिंह गुर्जर जी, आपके पास सुधरने के अलावा कोई विकल्प रह जाएगा क्या? कुछ नहीं रहेगा सर। तो ये तो सब कुछ मिल रहा है आपको, सत्ता का ताज भी मिल रहा है, महापरिवर्तित भारत भी मिल रहा है, रोजगार का मौलिक अधिकार, वो भी पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार। आज की दुष्शिक्षा व्यवस्था जो लॉर्ड मैकाले की है उसको बदल के आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा भी मौलिक अधिकार के तहत मिलेगी। भोजन का भी मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार होगा, खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार होगा। प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी
पुलिस और न्यायिक व्यवस्था बदल जाएगी। बटन दबाओगे तो घर पर वॉलंटियर पहुंचकर आपकी एफआईआर दर्ज करेगा, आपको परेशान नहीं होगा, थाने में नहीं भटकना होगा, किसी को घूस नहीं देना होगी। और यदि आप गड़बड़ी करेंगे तो जेल में सड़ेंगे। बिल्कुल। बताइए, ऐसा भारत कोई दे रहा है आपको? कोई नहीं दे रहा सर। क्या ये राजनेता दे पाएंगे? आज कोई नहीं, ये तो कोई नहीं दे सकता। आज का भारत में तो कोई है नहीं सर। ये जो आपने जो मुहिम चलाई है, ये मैं इसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर, तभी मैंने आपको फोन किया। वैसे आप कहाँ से सर? मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, फॉर्मर। नहीं, ये तो मैंने देखिए रेसिडेंस कहाँ है इस समय? मध्य प्रदेश भोपाल में निवास करता हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी। 13 डिग्रियां की हुई हैं, 3 मेडल मिले हुए हैं, जी जी 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हुई हैं। जी। इस देश को बदलने के लिए जो है कृत संकल्पित हैं। और बहुत यदि बढ़िया। आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो मेरा फर्मली मानना है कि आपको अच्छा भारत नहीं मिलना चाहिए। यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले सकते हैं तो जगदीश सिंह गुर्जर जी, शिवपुरी वाले, आप मुझे बताइए कि आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, हमारे नहीं, बच्चों के बिल्कुल भविष्य नहीं के मिलना लिए चाहिए। हमें। जो व्यक्ति अच्छे भारत का संकल्प भी नहीं ले सकता है, उसे अच्छे भारत मिलने का कोई कारण नहीं है। बिल्कुल। उसे आज की ही दुष्ट व्यवस्था में जूते लाते खाने का है, उसे आज की ही व्यवस्था में थाने जाने पर घूस भी देना है, उसे जो है गाली दे के भगा भी दिया जाएगा, उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा भी कायम किया जाएगा, उसे जो है 2 झूठे बयान काट कर जेल में ठूंस दिया जाएगा, उसे ये आज की अदालत जो है जमानत नहीं देंगी, वो जेल में सड़ेगा। और बड़े बड़े अपराधी जो है सफ़ेद कुर्ता पहनकर, सीना तान कर ना लोगों पर केवल आज बाहर करेंगे। घूमेंगे बल्कि मंच पे आसीन होंगे। और जिस पुलिस को उन्हें अरेस्ट करना चाहिए वो पुलिस उनको सैल्यूट करेगी। उनके आप ऐसे ही चमचागिरी भारत आपको करेंगे। मिलना चाहिए। बहुत अच्छा सर, आप क्या ये विचार बात है और आप समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। क्या आप आज से ही इस अभियान में पूरी तन्मयता के साथ भिड़ेंगे? बिल्कुल मैं कर ही रहा हूँ सर। मैं तो जो है ये इसके सारे जो आज के उसमें जो परिवेश है उससे बहुत ही मतलब मुझे तो नफरत सी होती है। देखिए, नफरत करने से तो कुछ होना नहीं है। कुछ होना नहीं है। आपको इसी जी। व्यवस्था में जीना है। हमने हाँ, आपको एक बदली हुई व्यवस्था में आपका पाने के प्लेटफॉर्म लिए दिया बिना है। किसी मेहनत के, बिना किसी जुलूस निकाले, बिना धरना दिए, आपको ही चंद्रगुप्त बनाते हुए, आपको ही टिकट देते हुए, आपको ही सत्ता का ताज देते हुए यह परिवर्तित व्यवस्था ज़मीन पे खड़ी करने की पूरी रूपरेखा मैंने इतने सारे वीडियोस के माध्यम से समझाई है। यदि इसके बावजूद भी आप न जागने का निर्णय लेते हैं तो जगदीश सिंह गुर्जर जी, जी जी मेरा मानना है कि आपका यही प्रारब्ध है। इसी दुष्ट व्यवस्था में आपको जूते लाते खाना है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक। वीडियो नहीं देखे सर मैंने अभी, तो केवल आपका मैसेज ही देखा था ये। जी, तो मैंने कहा चल से बात करता हूँ। ये तो चलिए, मैसेज तो बहुत मुझे अच्छा बहुत किया। अच्छा लगा। अब लग जी जी। जाइए और मैं देखूंगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। ठीक सर, थैंक चलिए, यू जय सर। हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम, जय जय। जय गुरुदेव।